प्रिय दर्शकों, नमस्कार। भारतीय ज्योतिष विज्ञान परिषद, यह मेरी संस्था का नाम है एवं गणेश वैदिक ज्योतिष चैनल पर आप सबके समक्ष हम निरंतर ज्योतिष को सीखने का प्रयास करते आ रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इसी क्रम में आज आप सबके समक्ष हम ग्रहों का उच्च और नीच प्रभाव यह विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं बिना विलंब किए कि जन्म पत्रिका में किस अवस्था में ग्रह उच्च का माना जाता है एवं किस अवस्था में ग्रह नीच का अर्थात जो है नेगेटिव परिणाम देने वाला हो जाता है। तो इस तरह से प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे हैं, आज हमने एक सिंह लग्न की पत्रिका का निर्माण किया है। विगत के वीडियो में हम अक्सर मेष लग्न की पत्रिका लिया करते थे, पर आज बदलाव करते हुए एक सिंह लग्न की पत्रिका का निर्माण यहाँ पर किया है। तो सिंह लग्न की पत्रिका में लग्न में 5 नंबर लिखा होगा और उसके राशि स्वामी अर्थात सिंह राशि के स्वामी जो है सूर्यदेव कहलाते हैं। तो आपकी पत्रिका किसी अन्य लग्न की भी हो सकती है, उससे आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर स्थिति को बहुत ही बेहतर और सारगर्भित ढंग से आपको समझा दिया जाएगा, जिससे आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो बात करते हैं सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्यदेव की। तो जैसा कि प्रिय दर्शकों आप सब यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह एक सिंह लग्न की पत्रिका है। आपकी पत्रिका किसी अन्य लग्न की भी हो, वहां पर जहां पर किसी भी भाव में यदि 1 नंबर की राशि लिखी होगी अर्थात 1 नंबर की राशि मेष राशि लिखी होगी और वहां पर यदि सूर्यदेव विराजमान है, तो आप जान लीजिए कि आपकी पत्रिका में सूर्य जो है उच्च के होकर बैठे हैं। यदि सूर्य यहाँ पर अंशात्मक जो बल है उसको भी ध्यान रखना है कि सूर्य यहाँ पर यदि 10 अंश अर्थात 10 कला, उसको कला भी कहा जाता है, अंश भी कह सकते हैं, सूर्य यदि 10 अंश की अवस्था में विराजमान है तो यह परम उच्च माना जाता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो है शासन से जुड़े हुए कार्यों में अर्थात शासकीय सेवाओं में उच्च पद को प्रयास करने पर प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही समाज में, घर परिवार में इनका मान सम्मान जो है काफी अच्छा होता है। अर्थात हमने यहाँ आज जाना कि मेष राशि में आकर सूर्य जो है उच्च के माने जाते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा की। तो जहां पर आपकी जन्म पत्रिका में किसी भी भाव में जो है जहां पर 2 नंबर लिखा हो अर्थात वृषभ राशि लिखी हो और वहां पर यदि चंद्रमा विराजमान हो तो यह चंद्रमा उच्च के चंद्रमा माने जाते हैं। अब उच्च के चंद्रमा परम उच्च कब माने जाएंगे? तो यहां पर यदि चंद्रमा विराजमान है और उनका अंशात्मक बल जो हम अंशात्मक बल देखते हैं वह यदि 3 अंश के आसपास या यूं कहें कि करेक्ट 3 अंश का हो तो यह चंद्रमा परम उच्च चंद्रमा माना जाएगा। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से अच्छा मजबूत होता है, जीवन की गंभीर और विकट परिस्थितियों में भी अपने बुद्धि विवेक से अच्छे डिसीजन लेने में सक्षम माना जाएगा। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़कर अब बात कर लेते हैं हम देवगुरु बृहस्पति की। इसमें कोई दो मत नहीं कि ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति सर्वथा जो है शुभ ग्रह माने गए हैं। सर्वथा शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति किस राशि में जाकर उच्च के होते हैं, तो यहाँ पर हमको विचार करना होगा। तो आइए देखते हैं, जहां पर आपकी जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में यदि 4 नंबर अर्थात कर्क राशि लिखी है, ये आपकी पत्रिका में कहीं पर भी ये कंडीशन बन सकती है। यहाँ पर उदाहरण के स्वरूप हमने सिंह लग्न की पत्रिका ली है। तो कहीं पर भी जहां पर 4 नंबर की राशि हो और वहां पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो जाएं, तो कहना नहीं कि ऐसा जातक जो है ज्ञान से, अपनी विद्वता से जो है पूरी सभा को मोहित करने वाला होगा एवं उच्च पद प्राप्ति में भी यह देवगुरु बृहस्पति उसे सहयोग प्रदान करते हैं। बुद्धिमान तो होगा ही यह जातक, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात है ही नहीं। यदि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में है, यदि कर्क राशि में होकर उनका अंशात्मक बल 5 अंश की अवस्था का है, तो यह परम उच्च माने जाएंगे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आकर उच्च तो होंगे, लेकिन अंशात्मक बल यदि उनका 5 अंश करेक्ट है तो परम उच्च देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर माने जाते हैं। अति उत्तम यह कुंडली हो जाएगी। फिर अन्य ग्रहों की स्थिति को भी देखना पड़ेगा, लेकिन अकेले देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको बहुत कुछ दिलाने के लिए कारगर साबित होंगे। आइए बात करते हैं अब बुध महाराज की। तो बुध महाराज अपनी स्वयं की राशि कन्या राशि में जो है उच्च के माने जाते हैं
और जब भी आपकी पत्रिका में जहां पर 6 नंबर लिखा है और वहां पर बुध विराजमान हो जाएं, तो वहां पर आप जान लेना कि बुध आपकी पत्रिका में उच्च के हैं। यदि इनका अंशात्मक बल की बात करें तो यहाँ पर यदि बुध 15 अंश की अवस्था में हो जाएंगे या 15 अंश के आसपास की अवस्था या करेक्ट 15 अंश की अवस्था उनकी होगी अंशात्मक बल की, तो यह बुध जो है परम उच्च बुध माने जाएंगे। ऐसा व्यक्ति टेक्नोलॉजी के फील्ड में या अपनी वाणी से, बुद्धि से बहुत सारे ऐसे उलझे हुए या बिगड़े हुए कामों को अपने पक्ष में लाने का जो है साहस रखता है और अपने पक्ष में करवा ही लेता है। कहने का मतलब बुद्धि आपकी बहुत तीक्ष्ण और चतुराई भरी बुद्धि यहाँ पर आपको प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान देंगे और उस ज्ञान को रिसीव करने का अर्थात ग्रहण करने का काम जो है बुध महाराज का होता है। तो स्वयं की कन्या राशि में आकर बुध जो है उच्च के माने गए हैं। अब बात कर लेते हैं शनिदेव की। शनिदेव आपकी पत्रिका में कहीं पर भी 7 नंबर की का अंक लिखा हो अर्थात तुला राशि लिखी हो और वहां पर यदि शनिदेव विराजमान है तो यह शनि आपकी पत्रिका में जो है उच्च के शनिदेव माने जाएंगे। अंशात्मक बल की यदि बात करें तो यहाँ पर यदि शनिदेव लगभग 20 अंश के आसपास या करेक्ट 20 अंश उनका अंशात्मक बल होगा तो यह शनि परम उच्च शनिदेव माने जाएंगे। आपकी पत्रिका को जो है सही दिशा देने में यहाँ पर शनिदेव जो है आपके लिए कारगर साबित होंगे। हाँ, यहाँ पर भाव भी देखना पड़ेगा, एक दो चीजें अन्य चीजें भी है जिसे विचार करनी पड़ती है। फिर भी यहाँ पर शनिदेव यदि ऐसी अवस्था में है तो आपके लिए शुभ फल प्रदायक या परिश्रम के द्वारा किसी अच्छे जगह पर पहुंचाने का प्रयास यहाँ पर अवश्य करेंगे। ऐसा जातक यदि न्याय देने वाले फील्ड में अर्थात जज में, सिविल जज की तैयारी करे और ऐसा भी कोई पद जहां पर न्याय करने का कार्य हो तो उस पद में जाने के लिए प्रयास करे तो यहाँ पर शनिदेव उसके लिए सकारात्मक जो है हो जाएंगे और ऐसा व्यक्ति अक्सर उन्हीं जगहों पर अपनी प्रतिष्ठा कायम रखने में सफल रहता है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मंगल की। भूमिपुत्र मंगल जो है आपकी पत्रिका में कहीं पर भी 10 अंक लिखा हो अर्थात 9 के बाद जो 10 आता है 10 अंक और वहां पर यदि मंगल उपस्थित हैं तो यह आपकी पत्रिका में उच्च के मंगल माने जाएंगे। अब यदि हम अंशात्मक बल की बात करें तो यहाँ पर यदि मंगल 15 अंश के आसपास या करेक्ट 15 अंश की अवस्था में बैठे हैं तो यह उच्च के मंगल होंगे। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, यदि यह स्थिति लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश में बने तो जो है वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी समस्या आ सकती है। हालांकि अन्य किसी वीडियो में उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर हमने जाना कि 10 नंबर अर्थात मकर राशि में शनिदेव की, मकर राशि में साधारण राशि है शनिदेव की, यहाँ पर जो है मंगल आ जाते हैं तो मंगल उच्च के माने जाते हैं। अब प्रिय दर्शकों बात कर लेते हैं राहु की। जहां पर आपकी पत्रिका में 2 नंबर का अंक लिखा हो और वहां पर यदि राहु विराजमान है तो यह राहु आपके लिए उच्च के राहु माने जाएंगे। हालांकि इस विषय में, राहु और केतु के विषय में कई ज्योतिष के महान मर्मज्ञ और जानकारों में थोड़ा सा मतभेद है। कई लोगों ने राहु को मिथुन में उच्च का माना है और लगभग वृषभ में भी इनका परिणाम जो है बहुत अच्छा रहता है। तो हम यही मान के चलते हैं कि वृषभ जहां पर 2 नंबर का अंक लिखा हो और वहां पर यदि राहु विराजमान है तो यह राहु आपके लिए जो है पराक्रम के द्वारा या पुरुषार्थ के द्वारा आपको सफलता प्रदान करने का कार्य जो है करेंगे। इनके जीवन में जो है ऐसे व्यक्ति के कुछ पक्ष जो है थोड़ी समस्यात्मक तो रहेगी, लेकिन पुरुषार्थ से, अपनी जुगाड़ू प्रवृत्ति से, जब जैसा तब तैसा ऐसी स्थिति निर्मित करके यह व्यक्ति अपनी वाणी, बुद्धि, विवेक और चतुराई या कुटिलता कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा करके अपना काम जो है एन केन प्रकार करवा ही लेगा। अब बात करते हैं केतु की। तो 8 नंबर अर्थात वृश्चिक राशि में, मंगल की राशि है ये, वृश्चिक राशि में आपके पत्रिका में जहां पर भी 8 लिखा है और वहां पर यदि केतु विराजमान है तो आप जान लें कि यह केतु जो है आपकी पत्रिका में उच्च के होकर बैठे हैं। और जीवन में 1-2 पक्षों को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि यह जो है मिस्टीरियस प्लेनेट भी माने जाते हैं, केतु रहस्यमयी है, तो 1-2 पक्ष को छोड़ दिया जाए तो बाकी की बहुत सारे पक्षों में यह आपके लिए सकारात्मक होंगे। लग्न कुंडली में जो है इसकी अवस्था भी देखनी पड़ेगी, कहीं 6, 8, 12 में अवस्था न बन जाए या अन्य 1-2 चीजें विचारनी रहती है, ये अलग विषय है। लेकिन यहाँ पर उच्च के केतु माने जाएंगे। यदि अंशात्मक बल की बात करें तो यहाँ पर यदि 20 अंश के आसपास
केतुदेव विराजमान है या करेक्ट 20 अंश की अवस्था उनकी है, तो यह केतु आपके लिए काफी चीजों में सकारात्मक परिणाम देने वाले होंगे। तो प्रिय दर्शकों, सूर्य से लेकर केतु पर्यंत जो है सभी 9 ग्रहों के आज हमने उच्चता की बात की। अब समझ लेते हैं नीच ग्रह किस अवस्था में होगा तो नीच होगा। तो यहाँ पर जैसे हमने कहा कि सूर्य जो है 1 नंबर की राशि अर्थात मेष राशि में उच्च का होता है, तो हर ग्रह जहां पर उच्च का होगा उस घर से गिनती करते हुए आगे 7वें घर जब हम जाएंगे तो वहां पर वह ग्रह नीच का हो जाता है। जैसे सूर्यदेव की बात करें तो सूर्यदेव मेष राशि में उच्च होंगे, तो यहां से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। तो सूर्यदेव जहां पर उच्च होते हैं मेष राशि है, और नीच कहां होंगे? तुला राशि में, अर्थात शुक्र की तुला राशि में यह नीच हो जाते हैं। ठीक उसी तरह शनिदेव का मामला जो है सूर्यदेव से जस्ट उल्टा है। शनिदेव 7 नंबर की तुला राशि में उच्च के होंगे और 1 नंबर अर्थात मेष राशि में यह जो है नीच के हो जाते हैं। यह फार्मूला या यह सूत्र सभी ग्रहों के लिए लागू होता है। ग्रह जहां पर उच्च का होगा उस स्थान से 7वें स्थान में वह नीच का हो जाता है, अर्थात नीच का ग्रह ऐसे जगह पर बैठ जाता है जहां पर वह अपने आप को जो है अनुकूलित महसूस नहीं करता और वह फिर घुसाया हुआ रहता है। ऐसा समझ सकते हैं कि वह उस जगह में जाकर खुश नहीं रहता और फिर नेगेटिव इफेक्ट देने के लिए या नेगेटिव परिणाम देने के लिए वो जो है उतारू हो जाता है। और ऐसी अवस्था यदि किसी की रहे तो उस ग्रह से संबंधित बहुत सारे जो है नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसी अवस्था में उसका उपाय के माध्यम से फिर उसको बलि या संतुलित या ठीक किया जा सकता है। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने जाना ग्रहों का उच्च और नीच। तो इसी क्रम में हम लोग जो है ग्रहों की अवस्थाओं को भी जान लेते हैं। ग्रह की 5 प्रकार की अवस्था रहती है अंशात्मक बल के आधार पर। तो सबसे पहली है बाल अवस्था, दूसरी है कुमार अवस्था, तीसरी है युवावस्था, चौथी वृद्धा और 5वां जो है मृत अवस्था। तो इन अवस्थाओं में सबसे अधिक बली जो है युवा अवस्था का ग्रह माना गया है। यदि एक भी ग्रह आपकी पत्रिका में युवा अवस्था का हो तो वह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने के लिए जो है कारगर साबित होता है और उस ग्रह के रिजल्ट आपको सकारात्मक मिलेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज का हमारा यह जो है विषय आपको कैसा लगा कमेंट में आकर हमें मार्गदर्शन करें और अपना विचार व्यक्त करें। और कल का हमारा एक जो खास एपिसोड होने वाला है मंगल और दाम्पत्य जीवन, उसे देखना ना भूलें। तो प्रिय दर्शकों, पुनः कल आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।